बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में बहुत शौक और मज़े के साथ अपनी ईद को गुजार रहे होंगे। कहीं आप लोग जा रहे होंगे और बहुत से लोग आपके रिश्तेदार आप लोग के घर में आ रहे होंगे। और ईद की यही तो रौनक होती है कि सब एक दूसरे को मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, गेट टुगेदर होती है। अल्लाह ताला सबकी घरों की रौनकों को आबाद रखे, शाद रखे, सबके घरों में खैर और बरकत करे और सुकून और खुशियाँ अता करे, आमीन। ईद के दिन मैंने व्लॉग जो बनाया था उसको कंप्लीट कंटिन्यू नहीं कर सकी थी। आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने लगी हूँ कि ईद के डे सब बच्चे जितनी ईदी हुई है, कुमैल ने भी ऐसे किया, मुझे सारी ईदी दें, जिसने मुझे ईदी दी है मैंने आपको नहीं देनी, मुझे दें। और ऐसे ही बाहर जाके शॉप की चीज़ें खा रहे थे, कुछ पता नहीं अनहाइजीन फूड खा रहे थे, अनहेल्दी चीज़ें, पता नहीं अब वो उन्होंने कैसी बनाई होती है, किस तरह के उनके हाथ होते हैं, कवर की होती हैं, नहीं की होती। तो हमारे कज़न के बच्चे, दो बच्चे, एकदम से दो बच्चे जो है ना उनको फूड पॉइजनिंग हो गई और उनकी इस कदर बुरी कंडीशन हुई, इस कदर बुरी कंडीशन हुई, उनको एमरजेंसी में लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल, जिस वजह से मैं व्लॉग को पूरा कंटिन्यू भी नहीं कर सकी और ईद के डे कुछ ख़ास सेलिब्रेशन भी नहीं कर सकी। इसी तरह ईद के सेकंड डे भी किसी ना किसी का आना जाना लगा रहा, रौनक घर में थी। और किसी को मैं अपने व्लॉग में ले नहीं सकती, किसी के सामने मैं वीडियो बना नहीं सकती। मेरे लिए चैनल को लेके चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सी चीज़ों को देखना होता है मुझे। तो मैंने आज ईद का थर्ड डे है, तो उससे पहले एक दिन रात को मैं कहीं गई हूँ। माशाल्लाह हमारे घर रौनक लगी रही है, कोई ना कोई आता जाता रहा है। आज मैं कहीं जा रही हूँ अपने रिलेटिव्स की तरफ और अपने अब्बू के गांव, जहाँ मेरे अब्बू होते थे। तो वहाँ हमारे रिलेटिव जो हैं उनका छोटा सा बेबी हुआ, अल्लाह ताला उनको रहमत से नवाजा, उनकी बेटी हुई है, उसको देखने। और बहुत कुछ जो आज नहीं बता सकती, फिर कभी बताऊंगी। तो मैं चलती हूँ, फिर तैयार होते हैं खुद भी और बच्चों को भी। कभी पॉसिबल हो सका तो मैं अपनी ज़िंदगी की दर्द भरी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी पता नहीं क्यों किसका ज़िक्र हुआ और मैं इतनी उदास हो गई और सैड हो गई, लेकिन खैर ईद का मौका है, फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। आपके पास गुस्सा नहीं? यही साल कुमैल के बाबा ईद के सेकंड है, कुमैल के बाबा ने ये वाली ड्रेसिंग की है और मूड इसलिए ऑफ है कि ये जो इसकी कढ़ाई है ना, ये कुमैल के बाबा को पसंद नहीं आई। मूड ठीक कर ले, आपने तो कुमैल की तरह मूड बना लिया, क्योंकि ये इनका दिल था कि वाइट कलर की कढ़ाई हो। तो उसने ना टेलर वाले ने थोड़ी सी बेवकूफ़ी की है, उसने थोड़ा सा ये वाला टच दे दिया, जिसकी वजह से कुमैल के बाबा का मूड ऑफ हो गया। इतना अच्छा ड्रेस है वाइट, और कुमैल के बाबा को इस फजूल किस्म की ड्रेसिंग नहीं पसंद, बस सिंपल से ड्रेस करते हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पसंद आती हैं, मैं इनके लिए लेना चाहती हूँ, लेकिन इसके बाबा कह रहे हैं मुझे सही नहीं लेनी। अब हम लोग तैयार होकर जाने लगे आज कहीं। जी तो गाइस मैं जल्दी जल्दी में तैयार हो गई हूँ और आज मैंने ये वाला अपना येलो वाला ड्रेस डाला है। जाना इधर आओ, जाना का भी येलो कलर की शर्ट है। आइफत में भी रेडी हो गई है, इसकी दादी और चाची लोग जा रहे हैं। और ये मेरे इसके साथ जो ब्लैक कलर के रिंग पहने थे जब मैं इसकी पुप्पो के पास गई थी, वो मुझे मिल नहीं रहे। अब यही तो प्रॉब्लम है, चीज़ें रख के बोल रहे थे कि थोड़े हैवी हैं, मुझे पेन हो रही है। और यहाँ पे मेरा जाना भी होकर रेडी, हम दोनों के सेम सेम ड्रेसेस हैं। तो अगर हो सका पॉसिबल तो मैं वहाँ पे वीडियो या ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो जैसा कि आप सब जानते हैं मेरी फैमिली में कुछ लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते, कुछ लोगों को इतना आइडिया नहीं है, तो फिर मोस्टली मैं नहीं बनाती। तो टाइम मिला तो आज मौसम अच्छा है, आउटडोर जाएंगे, बाहर खेतों में जाएंगे, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी मैं। जी तो गाइस यहाँ पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, अपने बेटे पे इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे तो आ गई हूँ, मैंने चैनल तो बना लिया, लेकिन प्रॉपर व्लॉग बनाना और वो जो सोशल मीडिया की जो स्किल्स होती हैं वो हमारे अंदर नहीं है, कुछ हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है। तो मैं अपने बेटे को अक्सर कहती हूँ कि तुम थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दिया करो, मेरी वीडियो शूट कर दिया करो। जब वो मेरी बात नहीं मानता फिर मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं बहुत सी चीज़ों में अकेली रही हूँ और चैनल के मामले में भी मैं अकेली हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं करता। तो यहाँ जब हम गाँव, जिस गाँव में आए मैं अपने रिलेटिव से मिलने, वहाँ पे सब गाँव में सारे घर अपने ही हैं। और यहाँ पे भी मैं अपने एक चाचा के घर आई हुई हूँ और उनका ये घर में उनका रिक्शा था और इस रिक्शे की छत उड़ गई थी। मेरा इतना दिल कर रहा था कि इस छत वाले के बगैर वाले रिक्शे पे बैठें और कहीं आउटिंग पे जाएं, और इतना ये मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा चले इसमें बैठ के वीडियो तो बनाई जा सकती है, तस्वीरें तो ली जा सकती है ना। लेकिन ये वाकई बात बहुत अच्छी कि मौसम बड़ा खुशगवार हो, अच्छा हो, तो इस तरह बगैर छत के रिक्शे पे आप जाएँ तो कितना मज़ा आएगा, कितना इंजॉय करेगा। लेकिन मैं ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने बैठ के पिक्चर्स ली और तस्वीरें वगैरह बनवाई और वीडियो बनाई। और ये कुमैल मुझे ला के ना शहतूत दे रहा था, इसको शहतूत बहुत पसंद है। तो यहाँ से अब थोड़ी देर बनाने के बाद बड़ा भी मेरे साथ थी और रिदा फातिमा भी, अब हम नीचे उतरने लगे।
तो कुमैल जब भी यहाँ आता है, कुमैल मुझसे बहुत सवाल करता है और इसके कुछ सवालों से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के कुछ मामलात ऐसे हैं जो मैंने अपने बेटे के साथ शेयर नहीं किए हैं, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, वो परेशान होगा इस जो हकीकत है वो जान के। तो वो बड़े मुझसे सवाल करता है, ये आपका कौन है, ये क्या लगता है, इस तरह की बातें। तो जब से कुमैल पैदा हुआ है मैंने उसके साथ ये बात नहीं शेयर की हुई कि मेरे अब्बू का घर कौन सा है और वो कहाँ है, क्योंकि उस तरह वो परेशान होगा जो मामलात और हालात हुए हैं। तो एक वो मुझसे अक्सर ये सवाल करता था कि मम्मा मुझे बताएं, चाहे मेरे नाना की डेथ हो गई है लेकिन आप मुझे बताएं तो सही कि उनका घर कौन सा था, वो कहाँ रहते थे, और नानो यहाँ क्यों रहती हैं, नानो के शौहर की डेथ हुई है तो अपने शौहर के घर में क्यों नहीं रहती। तो अभी वो बहुत छोटा है, मैं उसको कुछ नहीं बताना चाहती, मैं अक्सर खामोश हो जाती हूँ। तो यहाँ पे ना ये मेरे दादा वो के भाई का घर था और वहाँ पे ये सारे ग्रीनरी थी और गोट भी थी और शतूत थे। तो यहाँ पे हम लोग उतार रहे थे और मुझसे पूछ रहा था ये किसका घर है, ये आपके क्या लगते थे, ऐसा था वैसा था। तो मैं इस गाँव में बहुत कम आती हूँ जब से मेरी रुखसती हुई है और जब से मेरे अब्बू के घर के दरवाज़े बंद हुए हैं, मैं बहुत कम आती हूँ। फिर कुछ जो हमारे रिलेटिव यहाँ रहते हैं उनको बड़ा पता था कि ये हमारे दुख सुख में शामिल क्यों नहीं होती, हमें मिलती क्यों नहीं, ऐसा हुआ था पहले। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कभी भी इस गांव में नहीं आऊँगी। तो खैर बड़ी सैड बातें हुई हैं। फिर जहाँ हम आए हुए थे बेबी देखने के लिए, वो भी साथ ही घर था, तो बेबी देख लिया था हमने। तो वहाँ यहाँ पे वो हमारे लिए खाना लगा रहे हैं और हम खाना खाने लगे हैं। बच्चों ने ऐसा काम पकड़ा हुआ है ना कि अब छुट्टियाँ हैं तो बिल्कुल भी नाश्ते पे तवज्जो नहीं करते और इधर उधर की फजूल सी चीज़ें खा लेते हैं। इस वक्त इनको भी यहाँ पे भूख लगी हुई थी, तो यहाँ इनके ड्राइंग रूम में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे खाना खाएंगे मिलके। और आज मेरी देवरानी और उसके बच्चे भी मेरे साथ है, मेरी सास भी मेरे साथ है और मेरी तबीयत यहाँ आके बड़ी अपसेट सी हो गई है, कुछ मुझे टेंशन भी होती है। तो अभी भी इसके पापा को मैंने कॉल की थी कि हमें आना चाहते हैं, बाहर आए। माशाल्लाह से इनका गार्डन इतना अच्छा था, अल्लाह ताला सबके घरों को सलामत रखे, नज़र बद से बचाए। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा व्यू था। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी पिक्चर ली है और थोड़ी सी वीडियो बनाई है और बड़ा अच्छे लगते हैं मुझे भी ना इस तरह की ग्रीनरी और फ्लावर सब कुछ। तो बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ है घर को। अल्लाह ताला सबकी कमियों को पूरा करे और जो चीज़ें अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं वो अल्लाह सबकी कायम रखे। अभी यहाँ पे साथ ही हम रिक्शे का वेट कर रहे थे और कुमैल के बाबा जो है ना, उन पे मेरी बात हो गई थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जल्दी से जब अब जाने लगे हैं घर। तो फाइनली हम घर पहुँच गए हैं और अब हम लोग गेट ओपन करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ पेश होंगे। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।